बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के जो फैसले थे उसके विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज दिल्ली में हुई। बैठक में देश भर के 50 से अधिक धार्मिक गुरु और कानून के जानकार भी शामिल रहे। क्या कुछ फैसला हुआ वो भी बताते हैं आपको। बैठक में 8 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत कानून से मतभेद पैदा करता है। मुसलमान शरीयत का पाबंद है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। विवाह पवित्र बंधन, तलाक एकदम अंतिम जुदाई का रास्ता है। और जिन धर्मों में तलाक नहीं था उसमें भी आया है। हिंदू के लिए हिंदू कोड लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ बना। संविधान ये कहता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारें। ये फैसला औरतों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर जीवन भर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तो तलाक आखिरकार कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात कही गई है कि यह इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना यह है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे जिंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमजगी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी तो उसका सफर कौन होगा। आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो यह है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, अब आपको ये भी बता देते हैं। सीआरपीसी 125 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता की हकदार है। सीआरपीसी 125 के तहत याचिका दायर करने की भी हकदार है। धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है। मेंटेनेंस के लिए किसी का धर्म आड़े नहीं आ सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। सीआरपीसी की धारा 125 कहती क्या है और नए कानून में इन प्रावधानों को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। क्या कहती है सीआरपीसी की धारा 125? देखिए, सीआरपीसी 125 में गुजारा भत्ता का प्रावधान महिलाओं, बच्चों, माता पिता को अधिकार, आश्रित कमा नहीं सकता तो देना होगा आपको भत्ता। अलग होने पर गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। प्रति माह के हिसाब से भत्ता देने का नियम है। पत्नी की दूसरी शादी होने तक भत्ता देना होगा। पत्नी मर्जी से अलग रहती है तो भत्ता नहीं दिया जाता। दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो भत्ता नहीं दिया जाता। पत्नी खुद अगर अलग होती है तो भी भत्ता नहीं दिया जाता। नए कानून में ये प्रावधान धारा 144 में भी है। 1 जुलाई से लागू है भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंतर्गत ये तमाम बातें आती हैं जो अभी अभी हमने आपसे साझा की है।